Good morning, students. Today our topic is non-farming occupations in rural area. कि रूरल एरिया का मेन ऑक्यूपेशंस तो एग्रीकल्चर करना है। लोग एग्रीकल्चर तो करते ही हैं, बट जो लैंडलेस फार्मर होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती है, उनको फार्मर तो नहीं बोला जाता। जिनके पास जमीन नहीं होती है वो साल के सिर्फ कुछ महीने में ही काम कर पाते हैं। जिस टाइम पे शोविंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है, उस टाइम पे तो उनको काम मिल जाता है। बट कुछ महीने ऐसे होते हैं जिन टाइम पे उनको काम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उनको कुछ तो काम करना पड़ता है ना। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, कुछ फिशरिंग करते हैं, ठीक है, कुछ ब्लैक स्मिथ होते हैं, कुछ कोबलर होते हैं, टेलर, मिल्कमैन, पोर्टर। तो और भी ऐसे काम हैं जो रूरल एरिया के लोगों द्वारा किए जाते हैं। Some people in a village are engaged in other agriculture related occupations. कुछ पीपल तो एग्रीकल्चर करते हैं और कुछ पीपल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से अदर ऑक्यूपेशंस को चूज करते हैं, उसमें काम करते हैं। The entire agriculture produced of village has to be transported to oven around the villages. Some people work in the field to transportations. जो एंटायर प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर से जो भी उत्पादन होता है वो गांव में चला जाता है, टाउन्स में चला जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेशंस के द्वारा। सम पीपल वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस मीन्स कुछ पीपल क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशंस की फील्ड में काम करते हैं, मीन्स व्हीकल वगैरह चलाते हैं। They help the farmer in transporting goods in tractor or small trucks to nearby towns and mandis. Most of the villagers have machines that repair water pumps, tubewells and tractor. जो भी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता है अब उसको सेल भी करना पड़ता है। सेल करने के लिए बाहर टाउन में जाना पड़ता है, मंडीज में जाना पड़ता है। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मीन्स जो व्हीकल वगैरह चलाते हैं, जैसे उनके ट्रैक्टर वगैरह को चलाते हैं, ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, जिसमें वो सामान को लाद करके मंडी तक पहुंचाते हैं। और कुछ विलेजर्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी मशीन होती है, वो रिपेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने छोटी सी शॉप दिखाई गई है, ये रिपेयरिंग का काम कर रहा है। जैसे ट्यूबवेल वगैरह खराब हो गया है, वाटर पंप खराब हो गए हैं, आपके ट्रैक्टर वगैरह में कुछ डिफेक्ट्स आ गया, तो वो रिपेयरिंग का भी काम करते हैं रूरल एरिया के लोग। इन मध्य प्रदेश फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड। जो फार्मिंग करना है मध्य प्रदेश में, फार्मिंग एंड कलेक्शन, दी फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जीवन यापन करने के लिए। पीपल कलेक्ट मेहुआ, तेंदू, लीव्स एंड हनी। पीपल कलेक्ट करते हैं मेहुआ, तेंदू, लीव्स और हनी को। बाय सेलिंग दीज दे अर्न एडिशनल इनकम। और इनको बेच करके क्या प्राप्त करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं। फॉर विलेजर्स लिविंग इन कोस्टल एरियाज फिशिंग एंड सेलिंग फिश आर कॉमन मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जो विलेजर्स कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, कोस्टल एरिया क्या होता है, मीन्स समुद्री एरिया के आसपास रहते हैं, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या बन जाता है, फिशिंग करना बन जाता है। वो वहां से फिश को कलेक्ट करते हैं और फिश को कलेक्ट करने के बाद क्या टाउन्स वगैरह में बेच देते हैं, और जिनसे जिनसे जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे वो क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। Many villagers make their living though poultry farm and sell meat and egg to nearby towns and cities. It gives them an extra income. कुछ लोग क्या करते हैं, गांव के पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे पोल्ट्री फार्म खोल गया, पिजन वगैरह को पालते हैं, हैन वगैरह रखते हैं, उसमें उनकी मीट को सेल करते हैं, उनके एग्स को सेल करते हैं, जिससे कि उनको क्या प्राप्त हो जाती है, इनकम प्राप्त हो जाती है। Fishermen plight in villages close to the sea. People earn their living by fishing. मीन्स जो सी के आसपास रहते हैं वो फिशरिंग करते हैं, फिशरिंग से क्या करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग द फिशरमैन टेक देयर नेट्स एंड गो टू द सी इन देयर फिशिंग बोट्स टू कैच फिश. वुमेन एंगेज्ड इन सेलिंग फिश बाय इट फ्रॉम द फिशरमैन एंड कैरी इट इन देयर बास्केट टू सेल इट इन द नियर बाई विलेजेस। कि जो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं वो फिश को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, सुबह चले जाते हैं और उनको क्या है, किनारे पर कुछ फिश मिल जाती है, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करके वो क्या कर देते हैं,
टाउन्स में, सिटीज में बेच देते हैं। कलेक्ट तो वुमेन करती है और जो बेचने वगैरह का काम करता है वो मैन द्वारा किया जाता है। For about 4 months during the monsoon, the fishermen cannot go to the sea. During these months, it is difficult for them to survive. They are forced to borrow money from the money holders. बट जो मॉनसून का सीजन होता है, ठीक है, वो कोस्टल एरिया के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां जाने से क्या हो जाता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है। मान लो मॉनसून आ रही है, एकदम समुद्र से लहरें इतनी तेज गति से उठेंगी कि वो आसपास के एरिया को बहा के भी ले जा सकती है, ठीक है। तो मॉनसून के महीनों में वो फिशिंग को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वो अपना जीवन का निर्वाह मीन्स अपना गुजारा कैसे करते हैं? ऐसे में वो क्या करते हैं, जो मनी होल्डर्स होते हैं उनसे पैसे को उधार ले लेते हैं। डेयरी फार्मिंग इज वेरी पॉपुलर इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। विलेजर्स raise cow and buffaloes for their milk. In some state there are milk cooperatives which buy milk from the villagers at reasonable price and sell them to far off cities with their own transport arrangements. अब कुछ लोग क्या करते हैं, पशु पालने का काम करते हैं। पशु पालने का काम भी क्या है, फेमस है विलेजेस में। काऊ वगैरह पालते हैं, बफेलोज पालते हैं, ठीक है, बकरी को पालते हैं, जिनसे क्या प्राप्त होता है, हमें मिल्क प्राप्त होता है, ठीक है। मिल्क का क्या करते हैं, जो विलेजर्स के लोग हैं वो रीजनेबल प्राइस से उनसे मिल्क खरीद लिया जाता है, या वो अपने मिल्क को कहाँ पे बेच देते हैं, टाउन और सिटी में बेच देते हैं। जिनके पास अपने ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो जो गांव के लोगों से रीजनेबल प्राइस पे मिल्क को लेके बाहर परचेज कर देते हैं। In every villages we find shopkeepers, carpenter, blacksmith, cobbler, tailor, milkman, porters and weavers, small tea shop and hair cutting salon. विलेज में क्या है, बहुत तरह की शॉपकीपर होती हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, बढ़ई का काम करता है, कोई लोहार हो गया, लोहे का काम करता है, कोई मोची है जो जूते का काम करता है, मिल्कमैन है, पोर्टर है, कुछ बुनकर होते हैं, स्मॉल टी की शॉप होती है, हेयर कटिंग की शॉप होती है। ये स्मॉल विलेजर की बात बताई गई है। इन बिगर विलेजेस रिक्शा पुलर एंड टोंगावालाज हेल्प पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बड़े बड़े विलेज में क्या मिलता है, तांगे वगैरह मिलते हैं, रिक्शा वगैरह मिलती है, जहां से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिजवाया जा सकता है। ये लोगों की हेल्प करते हैं। वी आल्सो फाइंड विलेज पोस्टमैन, नर्स, स्टाफ वर्किंग एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड टीचर्स टीचिंग इन द विलेज स्कूल। अब स्कूल ये तो है नहीं कि गांव के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो गांव में टीचर्स वगैरह भी मिलते हैं, डॉक्टर भी मिलते हैं, ताकि उनकी हेल्थ की केयर हो सके। पोस्टमैन होता है। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर, laboring, fishing families, crafts person in the village do not find enough work to keep them employed through the year. जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबरर्स मीन्स वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में एज ए लेबर के रूप में काम करते हैं। फिशिंग फैमिलीज फिशिंग का काम करते हैं। क्राफ्ट पर्सन्स इन द विलेज डू नॉट फाइंड इनफ वर्क, उनके पास यदि इनफ वर्क नहीं होता है तो वो साल भर में क्या करते हैं, लेबर मजदूरी का काम कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ फार्मर। अब गवर्नमेंट ने कुछ पहल की है, कुछ कदम उठाए हैं ताकि फार्मर की कंडीशंस को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, अच्छा कर सके। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एक एक्ट पास किया है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, कि गांव के लोगों को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। रीनेम्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक्ट इज मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क, कि गांव के लोगों को भी काम पाने का अधिकार है। इट एम्स टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 100 days of wages employment in a year to every household, कि प्रत्येक घर से जो पुरुष होते हैं उनको साल के 100 दिन तो बिल्कुल काम दिया जाएगा। इट ऑफर्स अनस्किल्ड मैनुअल वर्क्स टू एडल्ट हु वॉलंटियर टू वर्क, मीन्स जो काम करने के इच्छुक है उनको भी काम दिया जाएगा।
NREGA is not be implemented mainly by Gram Panchayat if work is not provided within 15 days of applying. Applicants are entitled to an employment allowance. कि जो ग्राम पंचायत है, जो काम पाने का इच्छुक है, जो चाह रहा है कि मेरे को काम मिले, उसने ये एप्लीकेशन कर दी है कि अप्लाई कर दिया है कि मैं काम पाने का इच्छुक हूँ, बट ग्राम पंचायत द्वारा उसको काम नहीं दिया जा रहा है, तो 15 दिन के अंदर ही उस पर क्या कर दिया जाएगा, उस पर उसको काम देने की पूरी कोशिश कर दी जाएगी। इसी के साथ होता है आपका चैप्टर फिनिश। ओके।